पूर्व मंत्री दीपक जोशी की भाजपा में वापसी हो गई। 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन दीपक जोशी हार गए थे। भाजपा से वह रोते हुए कांग्रेस में शामिल हुए थे। साथ ही कहा था कि अगर पार्टी मौका देती है तो मैं शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अब शिवराज सिंह चौहान ही उन्हें भाजपा में वापस लेकर आए हैं। बुधनी में दीपक जोशी की भाजपा में वापसी हो गई है। दरअसल कांग्रेस में जाने के बाद दीपक जोशी खातेगांव से विधानसभा चुनाव लड़े थे। भाजपा उम्मीदवार से वह 12,542 वोटों से हार गए थे। इसके बाद दीपक जोशी कांग्रेस में ही असहज महसूस कर रहे थे। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यह अटकलें तेज हुई थी कि उनकी भाजपा में वापसी होगी, लेकिन किसी वजह से टल गई थी। गुरुवार को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। दरअसल दीपक जोशी एमपी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं और शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जोशी को चुनाव हराने वाले की एंट्री भाजपा में हो गई। इसके बाद दीपक जोशी की पूंछ परख पार्टी में कम हो गई। साथ ही यह तय हो गया है कि 2023 में उनका टिकट कटना तय है। टिकट की चाह में जोशी कांग्रेस में गए। उसकी घोषणा करते वक्त दीपक जोशी फूट फूट कर रोए थे। कांग्रेस में जाने के बाद उन्हें खातेगांव से टिकट मिल भी गया। चुनाव भी लड़े, लेकिन दीपक जोशी चुनाव हार गए। इसके बाद कांग्रेस से उनका मन खट्टा हो गया। 4 महीने बाद घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। अब उनकी वापसी हो गई। दीपक जोशी एक बार फिर से भाजपाई हो गए। वहीं शिवराज सिंह चौहान से जोशी के पुराने संबंध रहे। कांग्रेस में जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान की तत्कालीन सरकार पर कई आरोप लगाए थे।